You're on the mute. Okay, so good morning, everyone, and welcome to the Uthan session today. So today is the question and answer session for the topic, which is your health in your hands. And today we have Dr. Gupta and Sister Sangeeta will also join us. So we will quickly have a recap of the session, and then we can ask questions if we have any. So over to you, Dr. Gupta. Yeah, good morning, everyone. Om Shanti. Om Shanti. I did two topics with you. One on the stress and mental health, and we talked about one on the stress and the sleep. Before I speak, any questions? Anybody has any questions on these topics? Anybody? किसी का कोई सवाल on these topics, on these questions, on this? कोई भी? किसी का कोई सवाल नहीं है? वाह, कोई सवाल, किसी का कोई डाउट, कुछ पूछना हो? नहीं है कोई सवाल? चलो. So we did talk about that health is not only the physical health, but health is also includes mental health. हमने सबसे पहले ये बात करी कि हेल्थ में हम दो हमारे the two most important दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं. हमारे को फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना. और हमने बात करी कि मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ सिर्फ हमारे ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ है तो मतलब कि आप डिप्रेशन ही सोचोगे, नहीं. मेंटल हेल्थ का मतलब ये भी है कि आपके साथ आपकी पूरी बॉडी पे असर आ रहा है. मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपकी पूरी बॉडी है, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है. आपकी पूरी बॉडी है, चाहे वो आपका हेड हो जिसमें हेडेक्स हैं, चाहे आपके फेस हो, चाहे आपका गला हो, चाहे आपका चेस्ट हो जिसमें ब्रेथलेसनेस आ रही है, सफोकेशन आ रही है. एंड क्या हुआ? राहुल को कहबो जे से 3टा बेलू सी पळी आस्थिबो, ड्रेस पेंस पिंधिकी नथिनो तो पेंट शर्ट पिंधि नथिबो सेंतो. हेलो हेलो हेलो. Yes, Dr. Gupta. I think somebody was talking. Yeah. No. So जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कैसे हमारे इट कैन इम्पैक्ट एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम. दैट्स इम्पोर्टेंट. तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और तब इम्पोर्टेंट बात आती है कि मेंटल हेल्थ में सिर्फ ये नहीं है कि हमारे को मेंटल इलनेस तक पहुंचना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन इम्पोर्टेंट है हमें अपनी मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग को अच्छा रखना है. और जब हमारी मेंटल हेल्थ वेलबींग रहेंगी तो हमारी बॉडी को अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे, हमारी बॉडी को गुड सिग्नल्स मिलेंगे, चाहे हमारा वो हेड हो, चाहे हमारा फेस हो, चाहे वो हमारा चेस्ट हो, चाहे वो हमारा स्टमक हो, चाहे हमारा हाथ, हमारे आर्म्स हो, लेग्स हो, कोई भी पार्ट हो. क्योंकि जो सारी बीमारियां आती हैं, जैसे हेडेक्स है, माइग्रेन है, इन सबके पीछे स्ट्रेस जुड़ा हुआ है. तो अगर हमारी मेंटल हेल्थ ऑल्टर्ड है तो ये सब क्रिएट करता है. तो अगर हमें हो सकता है थोड़ा माइग्रेन होगा, लेकिन वो माइग्रेन बढ़ जाएगा. माइग्रेन होगा लेकिन माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. दैट इज व्हाट. तो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट करता है. अगर हमारे को फेस में कहीं दर्द होगा या कहीं प्रॉपर कहीं किसी फेस में, गले में दर्द होगा, तो वो भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है. फिर चेस्ट में, बहुत लोगों को चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट में सफोकेशन होती है. डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब पता लगता है कि वो स्ट्रेस एक रीजन है, हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक ना हो जाए, हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है. लेकिन वो क्या होता है, वो सारा हमारा एक स्ट्रेस होता है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हमारे जो सब कुछ हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, करने की बार 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 हमारे अंदर परेशानी करता है. तो ये सब चीजें हैं जो हमें इम्पैक्ट करती है. और सेम वे हम नीचे जाए हार्ट पे, तो हमें लगता है हमारा हार्ट बीट कर रहा है फास्ट बीट से, है ना. हमें लगता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए हमारे को.
हम जाते डॉक्टर के पास, ईसीजी कराते, नॉर्मल आता है, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है, थोड़ा आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, है ना, थोड़ा गुप्ता जी ध्यान रखो अपना, थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो, थोड़ा नींद में ठीक रखो, दैट्स व्हाट। So that is where the stress comes into play. So हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमारा स्टमक है, हमें बार बार ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स होती है, बार बार टॉयलेट जाते हैं, कुछ भी खाते हैं टॉयलेट जाते हैं, इसको लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस, दैट्स व्हाट। फिर हमारे हाथ पैरों में दर्द होता रहता है, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी पैरों में दर्द। तो ये सारे दर्दों का कारण क्या है? एक स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ बहुत आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूज स्ट्रेस, तो हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव रहती है, हमारी बॉडी में अच्छे केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सेरोटोनिन, डोपामीन। नहीं तो क्या होता है, हमारा जैसे कोई स्ट्रेस आता है, हमारा जो जैसे हमने बात की थी कॉर्टिसोल है, उसकी फायरिंग शुरू हो जाती है, और वो कॉर्टिसोल अगर लगातार बढ़ा रहे तो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान शुरू हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत आई, कोई चैलेंज आई, कॉर्टिसोल बढ़ा, हमने प्रॉब्लम को हैंडल करा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर वो चलता रहे, बार 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 चलता रहे, तो क्या होगा, हमारे को प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो क्रॉनिक जो इंक्रीज, जो बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल है, वो हमें दिक्कत क्रिएट करेगा, दैट्स व्हाट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस मैनेज होगा, हमारी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होगी। स्ट्रेस मैनेज होगा तो हम चीजों को बेटर डील कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेज होगा तो हमारी मेंटल हेल्थ की कैपेसिटी अच्छी होगी, क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ से मेंटल इलनेस में नहीं जाना, हमें मेंटल हेल्थ से मेंटल इलनेस या बीमारियों की तरफ नहीं पड़ना। इसीलिए हमें स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अब फिर बात आती है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, जो हमने बात भी करी थी। और हमने एक और बात की थी कि जो कि इसी को हम इसमें जोड़ लेते हैं कि स्ट्रेस से स्लीप पे असर आता है। अगर स्ट्रेस ठीक ना हो तो हमारी नींद इंपैक्ट होती है, और नींद इंपैक्ट होती है तो हमारी डे की एफिशिएंसी है, दिन भर की थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, रिलेशनशिप्स है, लोगों से बातचीत करना है, हमारे ब्रेन की कंफ्यूजन, ब्रेन फॉग है, वो सब इंपैक्ट होता है। तो और अगर स्लीप ठीक ना आए तो वो भी स्ट्रेस बढ़ा देती है हमारा। तो देखिए किस तरह स्ट्रेस और स्लीप आपस में इंटरलिंक्ड है, ये हमें देखना है। तो इसीलिए हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है, अपने मेंटल वेल बीइंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम वो सब कैसे करते हैं, हमने बातचीत करी, हमने हमने आपको पहले भी डिस्कस में हमने करा। तो स्ट्रेस करने के हम मैनेज करने के तरीके क्या हैं? एक तो अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं कि हम टाइम पे सोएं, 10:30-11 बजे तक, मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तक सो जाएं, और सुबह जल्दी उठें, जिसके और भी फायदे हम बात करेंगे। तो एक अच्छी प्रॉपर रेगुलर रूटीन पे स्लीप लें। खाने का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं ना, खाने कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा तन, और जैसा तन वैसा मन। तो हमारे अन्न में बहुत ताकत है, खाने में बहुत ताकत है। तो हम अपने खाने में क्या एनर्जी होती है हमारे, अगर हम बाहर का खाना खाते हैं, तामसिक खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं जो जिनके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज्यादा ये खाते हैं, तो उन सब के अंदर से क्या होता है, हमारी बॉडी में नेगेटिविटी आती है। अगर हम सात्विक खाना खाते हैं, अगर हम खाना खाते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, घर में बना के ताजा खाना खाया हमने, इसको उसके घर खाने को खाने से पहले 2 मिनट 2 मिनट हमने प्रभु को याद करके उसको एनर्जी दे के खाना खाया, तो हमारे के अंदर पॉजिटिविटी आती है, वो खाना में लगता भी है। तो खाने कितनी ताकत है। तो जो हेल्दी खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम प्रिजर्वेटिव प्रोसेस पैकेज फूड से दूर रहें, कैसे फ्रेश सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं, कैसे हम अपने ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाएं, कैसे हम टाइम पे खाना खाएं, सुबह भी और शाम को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा एक न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट पानी पिए, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैफीन का इंटेक कम से कम करें, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, इनको कम से कम इंटेक लें, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर ये न्यूट्रिशियस खाने का पॉजिटिव इंपैक्ट हो। और खाने से पहले हमेशा भगवान को, बाबा को याद करके खाना खाएं, ताकि उसके अंदर हम पॉजिटिव एनर्जी दे सके। तो खाने की पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी को लगेगी, तो उससे हमारी वेलबींग होगी। फिर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रोज एक्सरसाइज करें, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम जाना हो,
चाहे वो अपना वॉक करना हो, चाहे साइकिलिंग करना हो, स्विमिंग करना हो, एक्सरसाइज करें, उससे हमारी बॉडी में अच्छे केमिकल्स निकलते हैं, खासकर एंडोर्फिन्स। जो अच्छे केमिकल्स निकलते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी करते हैं। तो ये जो स्लीप है, डाइट है, एक्सरसाइज है, इन सब की बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, जो हमारी बॉडी को एक सिस्टम में रखती है, हमारी बॉडी को तैयार करती है स्ट्रेस को डील करने के लिए। हमारी बॉडी की अडेप्टिव कैपेसिटी जो होती है, एक हेल्दी कैपेसिटी होती है, उसको एनहांस करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। और इन सब के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के मेडिटेशन करें, रोज मेडिटेशन करें। हम सुबह उठ के मेडिटेट करते हैं, अपने आप को एफर्मेशन बोलते हैं, सम्मान बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हम मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी में जो ब्रेन के अंदर बीटा वेव्स होती हैं, गामा वेव्स होते हैं, वो रेगुलेट रहती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अल्फा वेव्स में रहे, ताकि हम बेटर प्रॉपर कैपेसिटी में अपनी बॉडी को रेगुलेट करके सही डिसीजन ले सकें। हम मेडिटेट करते हैं, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है बॉडी का, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, वो कंट्रोल में रहता है। क्योंकि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाएगा तो हमें दिक्कत होगी। तो मेडिटेशन उस सिंपैथेटिक सिस्टम को रेगुलेट करती है, अच्छे केमिकल्स रिलीज करती है, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स। तो इतने सारे फायदे मेडिटेशन के। तो मेडिटेशन ये नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी को रिलैक्स करती है, साथ में आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल में रखती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिव रखती है, आपकी बॉडी में अंदर जो बीटा वेव है, गामा वेव है, उसको कंट्रोल करके उसको अल्फा वेव में रखती है। आपके साथ में आपके अंदर अच्छे केमिकल्स रिलीज करती है, जैसे सेरोटोनिन है, डोपामिन है, करती है और बॉडी को तैयार करती है। तो उसी तरह रात को मेलाटोनिन सही टाइम पे रिलीज करती है। तो ये एक्सरसाइज के इतने सारे, ये मेडिटेशन के इतने सारे फायदा हैं। तो आप देखिए, स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और साथ में मेडिटेशन। और जब आप सुबह करते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। सुबह करते हैं तो आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, आपकी बॉडी रेगुलेट रहती है, आप एक संयम में रहते हैं, आप संतुष्ट रहते हैं, संतुलन रहता है पूरे शरीर के ऊपर, पूरे मन के ऊपर, तन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह, तो ये सारे चीजें जो हैं, चारों चीजें, दे आर बेसिक प्रिंसिपल जो आपकी हेल्प करते हैं। इसके बाद जब स्ट्रेस बिल्ड कर रहा है, तो जैसे हमने बातचीत करी कि आपको किसी से बातचीत करनी है, बातचीत में आप अपने फ्रेंड से बात करें, अपने कुलीग से बात करें, टी टाइम पे बात करें अपने कुलीग से, अपने सीनियर से बात करें या जूनियर से बात करें, घर में अपने स्पाउस से बात करें, अपने पार्टनर से बात करें, अपने बच्चों से बात करें, अगर वो बड़े हैं या आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपने जब बात करी तो अपने मन की बात शेयर करी, आपने मन की बात शेयर करके आपने उनसे 2 बातें सुनी, 2 बातें उन्होंने बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन को हल्का किया आपने। बहुत बार मन को हल्का करके स्ट्रेस हल्का हो जाता है। बहुत बार लोग डायरी लिखते हैं, जर्नल राइटिंग लिखते हैं, उससे भी अपने मन की बातों को हल्का कर पाते हैं। तो इस तरह आपने अपने मन को हल्का करा, अब शेयर करके, डिस्कस करके करा। बहुत बार देखा गया रिलेशनशिप जो होते हैं वही कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑफिस का रिलेशनशिप हो, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम अपने ऑफिस में एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें, कैसे घर में हम हेल्दी रिलेशनशिप रखें। बहुत बार अपनी गलती मान के या फॉरगिव करके हम बहुत चीजों को लेट गो कर सकते हैं। तो लेट गो करने में बहुत ताकत है, पावर ऑफ फॉरगिवनेस बहुत है। तो अगर हम चीजों को फॉरगिव करते हैं, लेट गो करते हैं, जो बीत गया तो बीत गया, है ना, जो चला गया चला गया, तो उसको छोड़ देना, बीती को, है ना, बीती को छोड़ देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरानी बातों को अपने पास नहीं रखना, उसको छोड़ देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वो जब आप ये सब करते हैं तो आपका शरीर हल्का होता है, मन हल्का होता है, आपकी बॉडी कहती है यस आई एम रेडी फॉर इट। तो इस तरह आप अपनी बॉडी को रेडी करते हैं, इसको डील करते हैं। तो ये इस तरह आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। और साथ में तब भी अगर जरूरत लगे आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करता है, गाइड करता है, समझाता है, सब उस तरह करता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो आप अपने चीजों को मैनेज कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं। तो आप इस तरह, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप स्ट्रेस को समझें कि आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहा है, उस स्ट्रेस को पकड़े और पकड़ के उस पर काम करें, सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो तभी होगा जब अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे आगे रखेंगे और सबसे टॉप प्रायोरिटी रखेंगे कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरी फिजिकल हेल्थ के साथ दोनों इंपॉर्टेंट है। और मुझे दोनों को लेके, एक मेरा राइट हैंड है तो एक मेरा लेफ्ट हैंड है। लोग कहते हैं राइट हैंड आपका फिजिकल हेल्थ है, लेफ्ट हैंड आपका मेंटल हेल्थ है। वो दोनों जरूरी है आपको एक अच्छी,
एक अच्छी माइंडफुल सिचुएशन देने के लिए, माइंडफुल स्पिरिट देने के लिए, माइंडफुल बॉडी देने के लिए, माइंडफुल एक एनर्जी देने के लिए, ताकि आप आगे बढ़े। तो ये पॉइंट से मैं रुकूंगा, ताकि हम और कोई और क्वेश्चन लेना चाहे तो ले लूंगा। आई थिंक दीदी भी आ गई होंगी अब तो, ठीक है ना? हाँ जी, एनीबडी एनी क्वेश्चंस? मैंने थोड़ा समराइज करने की कोशिश करी है whatever we did in the last 2 weeks, two presentations of mine. कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? दीदी आ गई है, संगीता दीदी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, अभी दीदी नहीं आई है। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? कोई क्वेश्चन? तो मैं ये कहूंगा, एक बात, 2-3 बातें और कहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपना दिन एफर्मेशन के साथ शुरू करें, सोमान के साथ शुरू करें। सुबह उठ के 3 सोमान जरूर बोले, और उन सोमान के साथ अपना दिन शुरू करें। उससे बहुत, आप देखेंगे आपकी मेंटल हेल्थ में कितना इंप्रूवमेंट आएगा। वो 3 एफर्मेशन कुछ भी ले लें। 1, आई एम अ पावरफुल पर्सन, पहला एफर्मेशन। आई एम अ पीसफुल पर्सन, whatever is, और तीसरा हो गया, whatever is happening good with me, and whatever will happen best with me। ये 3 एफर्मेशंस हैं जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई एम अ पीसफुल पर्सन, and whatever is happening good with me, and whatever will happen best with me। तो इन 3 एफर्मेशंस अपना दिन शुरू करें, और रात को सोने से पहले कोशिश करें कि आप 4 लाइनें या आधा पैराग्राफ डायरी में लिख कर सोएं। दिन भर की कोई भी बातें हैं, जो भी आपके साथ अच्छा बुरा हुआ है, वो लिख के सोएं डायरी, सोने से पहले। और सोने से पहले आप 2 मिनट आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन करके आप अपना दिन खत्म कर सकते हैं और फिर सो सकते हैं। तो ये सुबह और मॉर्निंग के रिचुअल्स है जो आपको हेल्प करेंगे, ताकि आप देखेंगे ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपके दिन भर दिन आपको लगेगा कि करेंगे। कोई भी चीज को करने में आपको 3 हफ्ते कम से कम लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको 3 महीने तक रेगुलर करें, तो आप देखेंगे कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो 3, तो आप सोचेंगे, पहले तो करें, और फिर करना आपने शुरू करा, तो 3 हफ्ते तक करने में आपकी वो एक हैबिट बनने लगेगी, और 3 महीनों में वो आपकी पूरी हैबिट बन जाएगी, और ब्रेन के अंदर आपके, अब देखेंगे मेंटल हेल्थ में चेंजेस आएंगे। तो इस तरह आप अपने साथ आप काम कर सकते हैं। अपने धीरे-धीरे आप स्टेप्स उठा सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प करे आपकी आपकी ज़िंदगी में, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपके स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने में, आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करने में। और आप देखेंगे, जो भी आप दवाई खाते हैं वो बढ़ेगी नहीं फिर आपकी। चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे कुछ भी हो, वो कम से कम बढ़ेगी नहीं आपकी। अब ये बहुत खुश को कि अब आजकल दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं। आप जाओ, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर बढ़ जाती है। तो अगर आपकी दवाई नहीं बढ़ेगी, वो सबसे पहले आपकी विक्ट्री है। और दूसरा, धीरे-धीरे वो दवाई की मात्रा भी कम होने लग जाएगी। तो इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है इस सब के अंदर, चाहे वो सुबह की मेडिटेशन हो, सुबह की एक्सरसाइज़ेज़ हो, एफर्मेशंस हो, सम्मान हो, दिन भर प्रभु की याद में अपना काम करना हो, रात को डायरी लिखना हो, जर्नल राइटिंग करना हो, रात को मेडिटेट करके सोना हो, दिन में कोई बात हो तो बातचीत करना हो, अच्छा न्यूट्रिशन लेना हो दिन भर। जब भी न्यूट्रिशन लो तो उसपे एनर्जी दे के लिया न्यूट्रिशन, उसमें एनर्जी दे के आपने करा, और अपने और उस तरह आपने करा, और रात को नींद टाइम पे ली। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बॉडी को हेल्प करेंगी, हील करेंगी, और आपको आगे बढ़ाएंगी। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? दीदी आ गए आप? दीदी, किसी को कोई सवाल, कोई डाउट?
सपना बहन कितनी देर में आएंगी दीदी? दीदी ने ज्वाइन कर लिया है. अच्छा अच्छा. Doctor, there is one question in the chat. Yes, एक- please. What is the role of hope and faith in emotional healing? बहुत सिंपल वे में आंसर करेंगे. इसमें बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है, लेकिन और दीदी शायद इस पे और ज्यादा लाइट डालेंगी. The hope and faith is something which always gives you emotional solidarity. If I have a hope, I know I can manage my emotions. If I have a faith and hope, I know this difficult time will go away. If I have hope and faith, I know I can fight back. Because when you have hope and faith, your body reacts in a positive way. When you have hope and faith, your sympathetic system does not take a charge like a tiger. Your parasympathetic system takes a lead. Because when you don't have an hope and faith, like in a crisis, let me give a very small story of a child. क्योंकि मैं तो बच्चों के साथ काम करता हूं. तो एक बार बच्चे ट्रिप पे गए. जब वो ट्रिप पे जा रहे थे, स्कूल में टीचर्स वीचर्स थी, तो जब वो वापस आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो बस गिर गई, हल्की सी स्किड कर गई, और स्किड करके वो स्लिप कर गई, और वो बच्चे वहां ट्रैप हो गए. सब बच्चे रो रहे थे, टीचर्स भी बड़े परेशान थे. वहां पे मोबाइल की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी नहीं थी. लेकिन उसमें एक बच्चा था, वो बहुत शांत था. सब लोगों ने पूछा, आपको डर नहीं लग रहा, घबराहट नहीं हो रही? कहते नहीं, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरी होप है, पूरा फेथ है, मेरे पापा मुझे जरूर लेने आएंगे. क्योंकि मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि जब भी कोई दिक्कत होगी, मैं तेरे को जरूर लेने आऊंगा. उसने कहा, मुझे पक्का पता है. फिर टीचर लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, प्रिंसिपल से कोऑर्डिनेट किया, स्कूल टीचर से करा, और अगले दिन सब लोग आ गए. जब सब लोग स्कूल वाले आए, उसमें एक जना जरूर था, उस बच्चे का फादर. तो उसने बोला, देखा, मैंने कहा था ना मेरे पापा आएंगे. इसलिए मैं हैप्पी था कि यस, इसलिए मैं घबराया नहीं था, डरा नहीं था. So you see how the hope and faith can give you emotional stability and resilience. How the hope and faith can bring best out of you and let you take the right steps. क्योंकि अगर आपके अंदर hope and faith नहीं है, you will succumb to the conditions. अगर if you don't have hope and faith, you will crash down. That's what is that. So hope and faith is an integral part of emotional stability. Hope and faith saves you from depression and anxiety. Hope and faith contributes to your positive mental health and well-being. बाकी rest Didi can add to it. Yeah, it actually, Om Shanti. Actually, faith hoga, hope somewhere is a bit question mark. Faith is 100% confirmation. Like, I hope you are okay. So I doubt little. There is a element of bit of doubt. Though I wish nicely for you, but I still have an element of doubt. So faith ही important है. When there is faith, then you have 100, you're confident. Hope means somewhere thoda thoda doubt hai. So we always say intention should be clear, feelings should be very pure, and there should be courage, and then faith on the result. जो भी मेरे लिए होना है वो अच्छा ही होना है. अगर ये सब है और फिर भी हम होप करें, आई होप, मतलब ये तीनों है, and then I say कि I hope अच्छा हो जाएगा, it means I'm not sure about my procedure also, and maybe I'm doubt my results also. So we always say have faith and good wishes. अच्छी भावना है, and it's like I hope it happens
आई होप एवरीथिंग गोज वेल नहीं, जो भी होना है अच्छा ही होना है, अच्छा जाए मेरी ये आशा है नहीं। ये है हर बात में क्लैरिटी। So when you are clear about your intentions, about your feelings, I feel there is faith in the result. Is it? Because then there is complete faith. We are not optimistic. But yes, ऐसा है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ बातों में ऑप्टिमिस्टिक होना, भाई लगता तो है बारिश नहीं आएगी, मतलब इस तरह, वो अलग बात है। बट ये जो अपने साथ के फिनोमिना है ना, उसमें फेथ इंपॉर्टेंट है। दोनों इमोशन नहीं साथ चल सकते in any particular given situation. Either your hope is there or your faith is there. I feel this is more better. Is it true? और जब फेथ होता है ना, then you are happy. होप होता है तो there could be an element of anxiety. पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, हमको रिजल्ट का सपोज मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि मेरे लिए जो होना है, चाहे मेरे को थर्ड नंबर भी आए, चाहे मेरे को, मेरे लिए बहुत अच्छा होना है। नहीं, फेथ कैन नॉट बी 100% होप, बिकॉज एज आई सेड होप का मतलब ही है थोड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट है उसमें, तो दोनों नहीं हो सकते हैं कि आई होप थिंग्स आर बेटर। जो भी होना है अच्छा ही होना है। Yes, 100% trust. Faith is not 100% hope. तो होप रखना है, लेकिन हमें, क्योंकि जैसे ही होप रखते हैं ना, तो हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट पर्सन। तो अब वो थोड़ा में कुछ मेजरमेंट नहीं है, वो थोड़ा ट्रस्ट कॉन्फिडेंट कम है कि मतलब कभी कभी वो थोड़ा 10% भी हो सकता है, थोड़ा 20% भी हो सकता है। हम कहते हैं ना मुझे थोड़ा थोड़ा एंजाइटी हो रहा है, तो थोड़ा थोड़ा का मेजरमेंट कितना है? क्या कहेंगे दीपक भाई? थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट है, थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है, तो थोड़े का मेजरमेंट नहीं है ना। 5% को भी थोड़ा कहेंगे, 10% को भी थोड़ा कहेंगे, और 90% को भी। हाँ, 90% को भी थोड़ा कहेंगे। हाँ जी। तो इसलिए थोड़ा होप है, थोड़ा फेथ है, नहीं हो सकता। फेथ इज फेथ, इट्स ब्लैक और व्हाइट, इट कैन नॉट बी थोड़ा थोड़ा। मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ थोड़ा मुझे फेथ है, मतलब थोड़ा मुझे मतलब डाउट है, लाइक 90% डाउट है और 10% फेथ है, या वाइसा वर्सा, या 50-50 है। तो इफ आई 50% डाउट 50% faith, where would you rate that person to be standing, in the doubt side or in the faith side? दो अपोजिट इमोशंस है ना। तो मैं कहूँ कि मुझे वैसे फेथ है लेकिन मुझे थोड़ा डाउट भी है, तो in that phenomena it's the situation is one, where would you make the emotion to be, faith side या doubt side? क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट में? मुझे थोड़ा फेथ है कि वो है, लेकिन मुझे डाउट है कि वो पता नहीं है या नहीं है। तो ये स्टेटमेंट को आप क्या बोलेंगे? क्या आंसर है? बोलो, सभी बोलो। थोड़ा फेथ है मुझे है, लेकिन थोड़ा डाउट भी है कि वो नहीं भी है। होप नहीं, इज इट अ डाउट मोड और अ फेथ मोड? मोड तो एक ही होता है ना, यूएसबी मोड होगा या ब्लूटूथ मोड होगा।
दीदी मैं निकलता हूँ Option- दीदी, दीदी मैं निकलता हाँ, हूँ, ठीक है, थैंक यू। यस यस, ऑप्शन दोनों का नहीं हो सकता। डाउट मोड है, यस, तो थोड़ा थोड़ा नहीं हो सकता, इट इज 100%। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन में 100% कॉन्फिडेंट रखो, बट कॉन्फिडेंट ऑन योर एक्शंस and confident about the repercussion. We are not telling you the style of the repercussion. चाहे वो लेट आए, लेकिन मैं कहूंगी जो भी होना है उसका लेट आना भी फिर भी मेरे लिए वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत अच्छी है। पता नहीं वो लेट, अगर वो लेट आ जाएगा तो खराब होगी, नहीं, इवन इफ वो लेट आया, इवन इफ ऐसे दिखाई देने में रिजल्ट नेगेटिव हुआ, फिर भी वो मेरे लिए वो अच्छा ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बार हमारे सीनियर सिस्टर ने अपना इंसिडेंट सुनाया। शी हैड गॉन फॉर टू सी अ ब्रदर, ही वाज इन द हॉस्पिटल। तो वो गवर्नर थे एंड ही हैड डन अ लॉट ऑफ सेवा ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ गवर्नर विद आवर ब्रह्मा कुमारीज। तो जब वो बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, सो कहा कि चलो जाते हैं। तो फिर उसके उनके पास देखने गए। सो ही वाज, जैसे उन्हें बहनों को देखा तो बहुत थोड़ा, मतलब उसकी वाइफ तो बहुत वेलकमिंग थी कि चलो सिस्टर्स आई है देखने के लिए। तो फिर उसने फिर बात करने लगे बहने, और यही बोलेंगे ना इस सिचुएशन में कि भाई चलो ठीक है, भगवान जो करता है उसमें कुछ इसमें आपको अभी टाइम मिला है याद करने को, वैसे आप बहुत बिजी होते हो, तो चलो अच्छा है कि आपको टाइम मिला, भगवान ने दिया है। जैसे ही भगवान वर्ड आया, ही बिकेम वेरी फ्यूरियस। बोला भगवान क्या करता है, मेरे आज दोनों पैर का फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने क्या क्या अच्छा किया, मैंने जीवन भर अच्छा काम किया, आज मेरे लिए भगवान ने क्या अच्छा किया। एंड वाज सो फ्रस्ट्रेटेड विद द वर्ड गॉड, सुनने को ही दिल नहीं, मतलब वेरी मच अगेंस्ट। एंड कुछ कुछ ऐसी बातें सुना दी ऐसे वैसे भगवान के लिए। अब बहने तो क्या बोलेगी, चुपचाप बैठी रही और कही कि ठीक है वो तो समय बताएगा इसमें क्या अच्छा है। अच्छा, देन फिर बाहर दे वर गोइंग, तो द वाइफ वेंट टू सी देम ऑफ। तो वाइफ ने बहुत अपोलोजाइज किया कि सॉरी आप लोगों को ऐसे ऐसे बोला। बोला दरअसल बात ये है कि ही वाज टू गो इन लंदन फॉर ए अवार्ड फंक्शन where he might have been selected for the lifetime achievement award का function था, and he might have been selected because of his tenure and the work he had done, but और वो 10 दिन बाद में होना है, लेकिन क्योंकि आज ये उनका फ्रैक्चर हो गया तो ही couldn't go। तो उसने उनको ये बहुत बड़ा एक सेटबैक हो गया कि पूरा जीवन मैंने अच्छा किया और आज मुझे जब मिलने का था तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दैट फ्रस्ट्रेशन से उनको इतना खराब ये वो ये क्रोध एंगर आ रहा है कि जो भी हो आता है ना उनको वो गुस्से में बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये इन्होंने अभी जो मैंने पूरे लाइफ टाइम रिलेशंस बनाए थे, अभी ये 1 महीने में उन्होंने मेरे ऐसे ऐसे मतलब खराब बिगाड़ दिए रिलेशंस, आई कैन नॉट से। तो अब बहनों ने तो चलो सांत्वना दी एंड ऑल, दे वेंट एंड, तो अब 1 मंथ के बाद फिर उनको उस तरह से वहां से जाना हुआ। and they were passing through that same area, so they felt कि why not just have a look कि क्या हालचाल है उनके भाई का। so they felt कि चलो हम जाते हैं। inside गए, तो जैसे वो गए, he was sort of reading a newspaper, and the moment he saw the sisters he became so welcoming, आओ आओ बैठो ये वो एक्सेट्रा, बहुत ही अच्छे से आप भगत किया। और फिर जैसे ही बैठे बोला बहन जी आपका जो ज्ञान है ना, जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, रियली आज मैं मानता हूँ। बहने तो एकदम 360 डिग्रीज चेंज देख के तो सरप्राइज हो गए।
एंड देन उसने पेपर उठाया और बताया, देखो बहन जी, जिस फ्लाइट से मुझे जाना था ना, वो फ्लाइट क्रैश हो गई। बोला भगवान मेरे लिए कितना अच्छा है। वैसे भी वहां जाके माइट हैव बीन सिलेक्टेड, जरूरी तो था नहीं, पर अगर मेरे पैर ठीक होते तो मैं जरूर जाता, और और फिर तो मुझे शायद जिंदगी से ही, अभी तो जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ता। एंड अभी भगवान कितना अच्छा है, अगर मैं अवार्ड लेके आ जाता ना, आई माइट हैव बिकम इगोइस्टिक, एंड मैं अच्छे काम नहीं करता। तो भगवान मुझे अच्छे काम के लिए ऑलवेज इंस्पायर्ड रहे, इसके लिए परमात्मा ने मुझे ये, मेरे लिए ये सिचुएशन कर दी। रियली आप जो कहते हैं ना, जो होता है बहुत अच्छे के लिए, बहुत फिर बाद में तो बहुत चेंज हो गया। तो कहने का भाव, इट सीम्स टू बी नेगेटिव, लेकिन उसमें अच्छा ही होना है, ये होता है, लेकिन होगा ही, ये फेथ चाहिए। क्योंकि जब तक ये फेथ नहीं होगा ना, टिल दैट पीरियड जो हम डाउट में जीते हैं ना, उसमें बहुत ऊपर नीचे होता है। So we are not saying what will be, that is nice, but whatever मेरे लिए होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा, that faith चाहिए, not doubt, not clear. We always say मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये कहना चाहिए, या मैं शायद मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आई होप इट विल बी ओके। क्या अच्छा लगता है स्टेटमेंट? When I say I hope it will be okay by the examination, what I mean to say, मेरे को अभी जुकाम सर्दी है, if I say I hope it will be okay, और दूसरा स्टेटमेंट है yes I will be okay, I am okay and I will be okay. क्या फर्क है दोनों में? I hope it will be okay and I will be okay, क्या फर्क है? What is the difference? Yes, no one? Okay, there is a lot of difference. ठीक है? So how was the whole month? What a good knowledge. Yeah, I in hope there is a doubt. So be very confident always. ठीक है? So I'm sure the whole month was okay with you all, and you learnt a lot with all the doctors. And therefore this kind of understanding will scientifically will make us more aware of the need of pure, positive and powerful thinking throughout the day, not only the life, वो तो है ही, throughout the day, कुछ भी बात में, to make us to live a life. नहीं तो हम जी रहे हैं लेकिन हताश होके. Okay, so importance of thoughts in the clinically in the body. So this is why meditation plays a very major role. So meditation is connecting to download his positivity, and at the same time it's a technique of silence. So when we are silent, जैसे ही आप शांत हो जाओगे ना, आपको कई सारी जो important बातें भी याद आ जाएगी. वैसे हम भूले हुए होते हैं, होता है कभी पर्स इधर रख लिया होता है, चुपचाप बैठे, अरे देखो पर्स मुझे अभी याद आया, कुछ हम ऑन करके छोड़ दिए होते हैं, जब चुपचाप बैठते, अरे वो तो स्विच ऑन करके छोड़ दिया, बंद करना है. तो जब साइलेंस में होते हैं ना, हमको जो इम्पोर्टेंट बातें वो रिमेम्बर भी हो जाती है. सो देयरफॉर मेडिटेशन इज मैंडेटरी टू इंक्रीज माय मेमोरी. सो कैन वी डू मेडिटेशन फॉर 2 minutes? ओके. अपने आप को सब बातों से फ्री करें एंड अपने आप के थॉट्स की 100% इम्पोर्टेंस रखते हुए फील करें मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं.
very powerful star in this body. And I, the point of light, I am peaceful, loveful, and a very pure soul. And परमात्मा का यहाँ ही आह्वान करते हैं, just call the supreme energy today before us. जैसे वो मेरे ऊपर एक पॉइंट ऑफ लाइट है और उसकी डिवाइन लाइट मेरे ऊपर आ रही है in the form of rays, and they are acting like a canopy over me. I'm feeling completely secured because of this divine light. देखिए अपने आप को गॉडली कैनोपी के अंदर, and with this feeling, the supreme energy giving me the rays of peace, happiness. I feel I'm complete with peace and secured because He's with me. And now with this feeling, I'm now ready to do actions through this body. तो इसी तरह अपने आप को सोचे, परमात्मा की किरणें जैसे मेरे ऊपर पड़ रही है, मैं जा रहा हूँ तो भी ऊपर है, मैं लिख रहा हूँ तो भी मेरे ऊपर है. ओम शांति. Thank you, Didi, for the wonderful session and the topic that we chose this month. And thank you everybody else for attending the sessions throughout. We will meet in the next session with a new topic. So thank you, Om Shanti, and have a nice day. Shanti.